जानवर ज़्यादा खाता है फिर भी वज़न नहीं बढ़ता, खुराक पर पैसा लगता है फिर भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा खुराक का साइंस, कैसे आप एक बैलेंस डाइट के ज़रिए अपने जानवर का अच्छा वेट गेन हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से, जहां फार्मिंग एक काम नहीं एक जज्बा है। देखें, हर जानवर एक जैसा नहीं होता, उसकी एज, ब्रीड और पर्पस के हिसाब से उसकी खुराक भी मुख्तलिफ होती है। एक दूध देने वाली गाय और एक गोश्त बनाने वाला बुल, दोनों की खुराक एक जैसी नहीं हो सकती। आपको ये समझना पड़ेगा। ये बात समझ लें, ग्रोथ के लिए प्रोटीन और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो या तो जानवर मोटा नहीं होगा या आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक एक हेल्दी बीफ कैटल को अपने बॉडी वेट का 2.5% फीड रिक्वायर्ड होता है, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल्स का बैलेंस बराबर हो। अब बात करते हैं खुराक के सही कॉम्बिनेशन की। एक हेल्दी एनिमल के लिए ये फार्मूला बेस्ट है, जिसमें 60% ग्रीन फोडर, 30% ड्राई फोडर और 10% कंसंट्रेट दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हर एरिया के हिसाब से उसका अपना एक फोडर होता है। जैसे मुल्तान और सिंध का फोडर एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकता, तो आप अपने क्लाइमेट, अपने एरिया के हिसाब से आप अपना फोडर चूज करेंगे, चाहे वो ग्रीन फोडर हो या वो ड्राई फोडर हो। आप उसी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको आप चूज करेंगे, फिर आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अब कंसंट्रेट फीड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंसंट्रेट असल में हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी फीड होती है, यानी ये जानवर के लिए ग्रोथ बूस्टर है। अब कंसंट्रेट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहला है एनर्जी कंसंट्रेट, दूसरा है प्रोटीन कंसंट्रेट। एनर्जी कंसंट्रेट में हमारे पास मकई आ जाती है, गंदम आ जाती है, चोकर आ जाता है। इन सारी चीज़ों के अंदर एनर्जी का सोर्स ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर प्रोटीन कंसंट्रेट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास खल आ जाती है, सोयाबीन मील आ जाता है, कनोला मील आ जाता है, या काला चना जिसको हम सूड़ी भी बोलते हैं या चूरी भी बोलते हैं, वो आ जाता है। ये सारे हाई प्रोटीन के सोर्स हैं। इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर ये बात साबित हो चुकी है कि अगर हम फोडर का और कंसंट्रेट का रेशो सही रखते हैं तो हम जानवर की ग्रोथ 25% तक ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेट बढ़ा दिया, उसमें जानवर की डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट हो सकता है या उसको अफारा जैसी शिकायत भी हो सकती है। वो उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं, उल्टा नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना कि सिर्फ आपने वंडा ही देना है, उसके अंदर आपने ड्राई मैटर जिसको हम भूसा भी बोलते हैं या ग्रीन फोडर जो चारा, सब्ज चारा कहलाता है, वो आप बंद कर दें और सिर्फ आपकी हम वंडा देते जाएंगे और जानवर हमारा फलना फूलना शुरू कर देगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ठीक है, आपने ड्राई मैटर और ग्रीन फोडर एक जो रेशो बता दी गई है आपको, उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करवाना है, ताकि जानवर को एसिडिटी ना हो और डाइजेस्टिव सिस्टम उसका मुतासिर ना हो, वो अच्छे से उसको हजम कर पाए। और आपने उसको फिर टाइम भी देना है। तो फीड की टाइमिंग आपने सुबह शाम रखनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि खिलाना कब है। देखिए, सुबह का टाइम जो है वो जानवर की डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। एक तो सुबह का आप टाइम चूज़ करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि धूप निकलने से पहले पहले, जिसमें मक्खी या मच्छर जानवर को वो तंग ना करे, उससे पहले पहले आप उसको फीडिंग करवा दें। और शाम का टाइम वेट बढ़ाने के लिए बेहतरीन होता है, तो आप एक शाम के वक्त उसको खुराक देंगे, दरमियान में आप उसको रेस्ट देंगे और इसके साथ आप उसको साफ शफाफ पीने के लिए पानी उसको मुहैया करेंगे, या जानवर अगर खुले हैं तो वो उनकी पहुंच में हो, इजीली एक्सेसिबल हो जो पानी पीने के लिए है। सिर्फ कंसंट्रेट या ग्रीन फोडर या ड्राई फोडर ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ मेन जो उनका आइटम है वो पानी है। पानी इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक किसी भी हेल्दी काऊ के लिए 30 से 80 लीटर तक दिन में पानी एक रिक्वायर्ड होता है। तो आप उसको 24 घंटे पानी की एक्सेस देंगे जानवर को, ये ज़रूरी है। अगर आप बांध कर पाल रहे हैं तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आप उसको पानी दिखाएं, ताकि जानवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेट भर कर पानी पिए। अच्छा, पानी पीने का सिर्फ एक ये फ़ायदा नहीं है कि वो खुराक हजम करवाने में मदद देगा, उससे जानवर का चमड़ा भी खुलता है। जानवर का चमड़ा भी खुलता है, उसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती, जानवर का उसकी समझ लें कि खून भी बढ़ रहा होता है पानी पीने से, और काफ़ी सारी मिनरल्स उसके अंदर जा रही होती हैं। और पानी के साथ साथ आप उसको नमक का आप ब्लॉक रख सकती हैं, या मिनरल मिक्सचर के ब्लॉक
ये दोनों ब्लॉक भी आप जानवर के आगे रखेंगे ताकि जानवर अपनी नमकियात की कमी को भी पूरा करता रहे और उसके अलावा मिनरल्स भी उसके यहाँ से पूरे होते चले जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जानवर आपका बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अक्सर लोग यहाँ पर आके गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा खिलाएंगे हम जानवर को तो जानवर हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। वो ओवरडोज कर देते हैं जानवर को, जिसका उनको नुकसान ही होता है, मेरे नज़दीक फ़ायदा नहीं होता। जानवर पर भी वो जुल्म है। क्यों? उसका सम टाइम आपने देखा होगा कि मैदा बंद हो जाता है, उसको अफारा लगातार रहने लग जाता है, अफारा उसका टूटता ही नहीं है। अक्सर दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि भाई अफारा नहीं जाता। वो उसकी यही वजह होती है कि एक तो आपकी बैलेंस डाइट ना होना, दूसरा लो क्वालिटी आप जो चारा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या कंसंट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं लो क्वालिटी में, तीसरा आप उसको ओवरडोज कर रहे होते हैं। ये 2-3 वजूहात होती हैं। तो जानवर आपका स्ट्रेस में आ जाएगा। जब स्ट्रेस में आएगा वो वेट गेन करने की बजाय जो वेट उसने बनाया हुआ है उसको वो लूज करना शुरू कर देगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपने करना क्या है, एक तो आपने बैलेंस डाइट रखनी है, दूसरे नंबर पर आपने क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्वांटिटी पर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन दूंगा कि क्वांटिटी पर आप भले कर लें लेकिन क्वालिटी पर ना करें। क्वालिटी आपने जानवर को कंसंट्रेट में वो देनी है जो आप ऐसा समझे मैं खुद भी खा सकता हूँ, तो उसका आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे जब आप क्वालिटी एक नंबर देंगे। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा कि चारा या क्वालिटी हमने कैसे वो चेक करनी है, इंशाल्लाह उसमें भी दोस्तों की रहनुमाई करने की मैं कोशिश कर दूंगा। तो दोस्तों, फार्मिंग अंदाजे का काम नहीं है, फार्मिंग या फीडिंग आप कह लें, अंदाजे का काम नहीं है, अंदाजे से नहीं होगी। ये एक प्रॉपर एक साइंस है, इसकी लॉजिक है। ये नहीं कि मैं जो दे रहा हूँ आप मुझसे पूछना शुरू करें आप क्या दे रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक खुराक मैं दे रहा हूँ और वो देने से आप भी कामयाब हो जाएं। यहाँ का एनवायरनमेंट और है, हमारा फीडिंग सिस्टम और है। तरह हर बाड़े की अपनी अपनी उन्होंने एक सेटिंग बनाई होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं। जब आप फोकस करते हैं कि यार मैंने फार्मिंग का साइंस सीखना है, मैंने फीडिंग का साइंस सीखना है कि यार फीड हम किस वक्त में कौन सी फीड दें। और इसी तरह इसमें गर्मी के लिए अलग खुराक होती है, सर्दी के लिए अलग खुराक होती है। खुराक में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करना ज़रूरी होता है मौसम की मुताबिकत से भी। और एक चीज़ जो सरसों का तेल है वो इसका आप इसमें इजाफा करेंगे कि वो आप इसका जानवर को लाजमी, जो आपके कुर्बानी के लिए जानवर हैं, फैंसी जानवर हैं, उनको आप पिलाएंगे कम से कम, ताकि जानवर के जिस्म के ऊपर शाइन आए, उसका चमड़ा बारीक हो, वो नाफ और चालक ज़्यादा छोड़े। और सरसों के तेल से एक समझिए उसकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन हो रही होती हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन उसका वो बढ़ जाता है। तो वो ज़रूरी है। ज़्यादा ना दें, 50 ग्राम की रूटीन रखें फी जानवर को सरसों का तेल देना। होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और जो बातें हमने समझाने की कोशिश की है इंशाल्लाह होपफुली आप अंडरस्टैंड करके होंगे। और जो कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।